इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद अब पूरी टीम चेंज और साथ कप्तान भी तब्दील। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इनफ इज़ इनफ। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही एक जोकर बना हुआ है और ख़ुद ही एक आप कह सकते हैं कि मजाक है। पर यहाँ पे अब शान मसूद को सबसे पहले फारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया। यहाँ पे जो 3 नाम सामने आए कप्तानी के लिए वो भी आपके साथ शेयर करने लगूँ। देखिए, आपने कमेंट्स में बताना है कि कप्तान किसको होना चाहिए, या आपने अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर कर देनी है। देखिए, बैकग्राउंड ये है, अगर आपको नहीं पता, वैसे टेस्ट क्रिकेट बहुत कम लोग देखते हैं, सो बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि वजह क्या बनी है टीम चेंज करने की और कप्तान को तब्दील करने की। वजह ये बनी है कि इंग्लैंड जो है आपके यहाँ खेलने आई है और आपकी अपनी कंडीशंस थी, आपका अपना ग्राउंड है, आपके अपना क्राउड है, सब कुछ आपका अपना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे टीम सेलेक्ट कर सकते थे। वहाँ पे आपको एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस वक्त दुनिया के लास्ट जो ऑप्शन है ना, 9वां नंबर, यानी 9 टीमें है ना टोटल टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, तो पाकिस्तान 9वें नंबर पे चली गई है, जहाँ इंडिया पहले नंबर पे है। इंडिया ने 11 मैचेस खेले हैं और टोटल 8 जीते हैं, 2 हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 12 खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं। श्रीलंका ने 9 खेले हैं, 5 जीते हैं और 4 हारे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, श्रीलंका न्यूजीलैंड इंग्लैंड वगैरह को भी सबको बीट कर चुका है। इसी तरह इंग्लैंड ने 17 खेले हैं, 9 जीते हैं, 7 हारे हैं। साउथ अफ्रीका ने 6 जीते हैं, 6 खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। न्यूजीलैंड ने 3 जीते हैं। इसी तरह बांग्लादेश ने 3 जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने 1 जीता हुआ है। और यहाँ पे एक आप हैं कि आप सबसे लास्ट पे चले गए हैं, यानी आपकी लास्ट नंबर पे पोजीशन आ चुकी है। पाकिस्तान ड्रॉप्स टू लास्ट इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन स्टैंडिंग आफ्टर 6th स्ट्रेट लॉस। ये 6ठा कंसेक्टिव लॉस है और ये शान मसूद को जब से कप्तान बनाया गया है तब से ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान अब कंसेक्टिवली लास्ट पे पहुंच चुका है। शान मसूद लाइकली टू बी रिमूव्ड एज टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ही माइट आल्सो रिजाइन हिमसेल्फ। वो कह रहे हैं कि पहली तो बात है कि इनको खुद फारिग कर दिया जाएगा। इनकी इज्जत बचाने के लिए इनकी जगह नए कप्तान को लाया जाएगा। पर यहाँ पे इनकी इज्जत बचाने के लिए एक और फैसला किया गया कि अगर ये खुद रिज़ाइन कर देते हैं तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, कम से कम लोग कहेंगे कि इन्होंने खुद रिज़ाइन किया है। हालांकि इनको निकालने का पूरा प्लान बना लिया गया, क्योंकि लास्ट सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हुई है आपको, यानी बांग्लादेश आपको अपने ही ग्राउंड के अंदर मार के चला गया और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त आपसे ऊपर है। और पिछले 2 सालों के अंदर होम कंडीशंस के अंदर आप सबसे आखिर पे हो, यानी होम कंडीशंस के अंदर आपने 10 मैचेस खेले हैं, एक भी नहीं जीता पिछले 2 सालों के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, इससे ज़्यादा जलालत मेरे ख्याल से तो चुल्लू पर पानी में इनको डूब मर जाना चाहिए जिस अंदाज से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी आपकी विन परसेंटेज पता है कितनी है होम ग्राउंड के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर। अब भी अगर कोई पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिफेंड करता है ना, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। या तो बेवकूफ़ है और या फिर वो बहुत ही कोई अजीब इंसान है, क्योंकि 0 परसेंटेज है आपकी, यानी 0/0, 0.00 जो है ना आपकी विन परसेंटेज है पिछले 2 सालों के अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर। मैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ पे जाने की बात नहीं कर रहा कि आप उन कंडीशंस में बाउंस ज़्यादा है जी, टफ है जी, स्विंग ज़्यादा जी, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे तजुर्बा एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी अपनी कंडीशंस के अंदर ये जो स्टैट्स मैं शेयर कर रहा हूँ ये अपनी कंडीशंस के अंदर है। सो अंदाज़ा लगाइए कि शान मसूद वाहिद कप्तान बन चुके हैं जो दुनिया की तारीख के अंदर, यानी तारीख 150 साल टेस्ट क्रिकेट की जो तारीख है उसके अंदर ये पहले कप्तान बने हैं जो पहले ही अपने 6 मैचेस में से एक भी ड्रॉ या एक भी जीतने में नाकाम रहे हैं। यानी एक ड्रॉ तो कर दो यार, छोड़ो जीतने को, आप छोड़ो, जीतो ही ना, आप कम से कम एक ड्रॉ कर देते। आपने ऑस्ट्रेलिया से हारा, 3 ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 2 आप बांग्लादेश से हार गए, आप इंग्लैंड से हार गए हो। डेफिनेटली मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वाइट वॉश होगी और पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-0 से हारेगा। यानी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से हारे हैं ना, इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से हारे हैं। वाइट वॉश, 2 वाइट वॉश पहले सीरीज हो चुकी है, अब ये तीसरी कंसेक्टिव वाइट वॉश होगी आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यानी ये पहली दफ़ा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री 150 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा ये हुआ है कि अ टीम लॉस्ट द टेस्ट मैच आफ्टर स्कोरिंग 500 और मोर रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। पहली इनिंग के अंदर 500 या 500 ज़्यादा रन करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम हार गई है। और अब बाबर आजम को भी, पहले तो मैंने आपको बताया कि शान मसूद को कप्तानी से फारिग करने का फैसला कर लिया गया, क्योंकि इनकी अपनी भी परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में पहली सेंचुरी की है इन्होंने, कौम पे एहसान किया, यानी बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने। ये जो 150 इन्होंने बना दिया ना, ये बहुत बड़ा एहसान है। हालांकि ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी 300 बना रहे हैं,
यानी 350 रन बना रहे हैं। अगर वो जल्दबाजी ना करते तो वो 500 भी बना सकते थे। यानी हैरी ब्रोक 500 बना सकता था अगर वो जल्दबाजी ना करता और डिक्लेयर ना करना होता उन्होंने। और साथ साथ उनके जो रूट हैं वो 262 बना गए हैं। सो बैकग्राउंड तो आपका ये है कि आपने पहली इनिंग में 556 बनाया, ठीक है, उसमें बड़े आप खुश हुए हो। आपने 556 जब बनाया तो आप ऐसे खुश हो रहे थे, ऐसे नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे ये सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है जी, हमने करनामा सर अंजाम दे दिया है। अब्दुल्ला कह रहा था मैंने 102 मार दिए हैं, शान मसूद कह रहा है मैंने 151 मार दिए हैं, सऊद शकील कह रहा है कि 82 रन मैंने मार दिए हैं, सलमान अली आगा कह रहा है कि मैंने 104 मार दिए हैं। वहाँ पर जब उन्होंने बैटिंग की है तो 78 मार गया जैक क्रॉले, जॉय रूट ने 262, बेन डकेट 84 और हैरी ब्रोक ने तो 317 यानी 317 रन 317 रन मार दिए। मतलब मजाक बनाया हुआ है यानी पाकिस्तानी बॉलिंग। अब यहाँ पे जो सबसे अजीब चीज़ सामने आ रही है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। देखिए बाबर आजम को अब ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया। हाँ, चंद लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो कि बाबर आजम को अब भी ड्रॉप करने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार चाह रहे हैं कि बाबर आजम को बचाया जाए। हालांकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त कहते हैं कि इट्स टाइम टू ड्रॉप बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन अफरीदी फ्राम पाकिस्तानी टीम। वो कह रहे हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है ना, इसके बाद अब देखिए रिजवान को तो शायद वो उनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है, सिकंदर बख्त का पर्सनल प्रॉब्लम है रिजवान के साथ। ओवरऑल जो रिजवान की पिछली सीरीज़ की परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 300 रन है, 90 की एवरेज है और हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस सीरीज़ के, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 रन 2 मैचेस के अंदर, यानी 2 मैचेस के अंदर 300 रन उन्होंने बनाए हैं। सो उनके साथ तो ज़ाती मसला है इनका। ओवरऑल जो शाहीन की परफॉर्मेंस है, जो बाबर की परफॉर्मेंस है, वो तो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इस टाइम पे बाबर ने लास्ट 18 टेस्ट इनिंग्स के अंदर यानी लास्ट 2 सालों के अंदर टेस्ट क्रिकेट में 9 मैचेस के अंदर 18 इनिंग्स के अंदर 14, 4, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 0, 22, 31, 11, 30, 5, ये आपके रन हैं। इसकी परफॉर्मेंस है, यानी ये परफॉर्मेंस है। और तनवीर जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, अब वो कह रहे हैं कि बाबर आजम ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, आपको रन्स करने पड़ेंगे। 17 इनिंग्स हो गई हैं और भाई 18 अब हो गई हैं, 17 तो पहले हुई थी ना, अब 18 हो गई हैं। ये नहीं 18 इनिंग्स हो गई हैं और इस बंदे ने परफॉर्मेंस नहीं देनी और ना इसने परफॉर्म करना है। यानी इस बंदे की परफॉर्मेंस जो है यानी बाबर आजम की लास्ट सीरीज़ के लास्ट 2023 के अंदर 9 मैचेस खेले हैं, 204 रन है और 22 की एवरेज है। 2024 के अंदर 7 मैचेस खेले हैं, 118 रन है और 19 की एवरेज है, 18-19 की एवरेज है, ठीक है। अब ये क्यों बाबर आजम का क्या कोई टेक्निकल मसला है? बिल्कुल भी टेक्निकल मसला नहीं है। इनका एक प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर सिर्फ कप्तानी की जंग की वजह से इस टाइम जलालत हम देख रहे हैं। और ये जलालत की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ हर कोई एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, एक दूसरे को गिराने पे तुला हुआ है और हर किसी की ये पक्का मोटिव है कि मैंने टीम के लिए तो खेला ही नहीं है, यानी मैंने पैसों के लिए खेलना है। बेसिकली आपके सारे खिलाड़ी तकरीबन आप कह सकते हो कि 95% खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त पैसे के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, टीम में पैसे के लिए खेल रहे हैं। अब जो बाबर आजम जो है ना, उसकी जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो, टोटली जीरो। अब बाहर अबरार बैठा हुआ है, कामरान गुलाम बैठा हुआ है, साइम अयूब की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सीधी सी बात है। अब्दुल्ला जो है वो पिछले 5-6 इनिंग्स के अंदर उसके 4 तो जीरो हैं, ठीक है, एक उसने 100 की है, वो भी डेड पिच पे और वो खुश हो रहा है। और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो टोटली रबिश है। यानी आपके फास्ट बॉलर्स की ऐसी सूरत है कि मैं तो मानता हूँ तनवीर अहमद की ये बात, तनवीर अहमद को बिल्कुल मैं सेकंड करूँगा इस चीज़ पे कि आपके जो शाहीन और नसीम है ये टोटली इनकी फिटनेस ज़ीरो है, इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, इनकी पेस ज़ीरो है और ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के बिल्कुल काबिल ही नहीं है। हाँ, इनको ऑस्ट्रेलिया में खिला दो, न्यूजीलैंड में खिला दो, जहाँ बॉल स्विंग कर रहा है, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल बॉलर स्विंग कर लेगा, ये वहाँ पे परफॉर्म कर जाएंगे, पर यहाँ पे नहीं करेंगे जहाँ पे इनको करना चाहिए। सो यहाँ पे नसीम और शाहीन को बाहर बिठा के सीरियस होके आपको यहाँ पे लेके आना है मीर हमजा को, जिसने 300 तकरीबन विकेटें ले रखी हैं, यानी वो परफॉर्मेंस दे के थक चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आप उसको लेके आओगे। आप यहाँ पे इनकी एवरेज पेस देखिए, यानी एवरेज पेस जो शाहीन की है वो 132 की है। आपने दोबारा सुनना है, 132 की शाहीन की है, 134 की नसीम की है, 130 की जमाल की। चलो जमाल तो ऑलराउंडर हो गया ना, ठीक है, जमाल तो ऑलराउंडर है, उसने तो 50 बना के दिया आपको, नॉट आउट रहा है वो तो। पिछली सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, सो उसकी तो परफॉर्मेंस बैटिंग से है। पर जो नसीम की 134 और शाहीन की 132 की एवरेज पेस है ना, ये इंतहाई अफसरदगी वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात है। इनकी जगह मीर हमजा पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे और खुरम शहजाद अगर वो फिट नहीं होते तो मोहम्मद अली पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।